जय हिंद। वेलकम टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अल्फा न्यूमेरिक क्लास 2। देखिए एक्चुअल में ऑलरेडी मैंने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्लास 1 डिस्कस में कर चुका हूं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसी का सेकेंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अल्फाबेट का पोजीशन क्या होता, अपोजिट क्या होता, आप कैसे उसको रैपिड फायर में याद रख सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट ईयर कि एनालिटिकल रीजनिंग का क्लैट में बहुत जबरदस्त कमबैक हुआ था और जो कमबैक हुआ उसमें आपने मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे 26 क्वेश्चन आपके केवल किससे जुड़ा हुआ था, एआर से। यानी एनालिटिकल रीजनिंग से अगर आज 26 क्वेश्चन आ गए उनमें से एक पैसेज आपका टोटली बेस्ड ऑन किसका था, अल्फाबेट यानी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से। इसलिए मैंने इसको एक कंटिन्यू सीरीज में रखा है। तो आप बिल्कुल इसका फर्स्ट क्लास जरूर देखिएगा जिसमें सारा डेटा आपको दिया होगा। बट मैं अभी वापस से एक छोटा सा रिकैप में करा देता हूं ताकि जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी फटाफट ये समझ में आ जाए। देखिए सबसे फर्स्ट आज जो हम डिस्कस करेंगे ये हमारा ऑर्डर ऑफ लेटर है। ऑर्डर ऑफ लेटर को हम 3 सेक्शन में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा एक यूजुअल ऑर्डर है, रिवर्स ऑर्डर है और लास्ट वन इज द हाफ लेटर रिवर्स। यानी कि अल्फाबेट के अंदर ही जो 26 लेटर अपने में एक्टिविटी प्ले करता है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है कि आप अगर पोजीशन को रिकॉल करते हैं तो पोजीशन जब रिकॉल करते तो हमारे पास क्या है, शिफ्लोरुक्स एक हमने वर्ड बताया था। इस शिफ्लोरुक्स वर्ड में हमारे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 हमने 8 लेटर को यहां पर क्या किया है, रिकॉल किया। और यही 8 लेटर हमारे पास क्या होंगे, एक एक पोजीशन पर रखे जाएंगे। हर लेटर का आपको क्या करना है, इमीडिएट लेफ्ट लेना है और इमीडिएट राइट लेना। जैसे सी का पोजीशन अगर 3 होता है, सी के इमीडिएट बिफोर जाइए मतलब 2 होगा और सी के इमीडिएट आफ्टर डी क्या होगा, 4 होगा। हर लेटर का आप केवल बेस को क्या करिए, रिकॉल करिए। जो जो बेस पर जिस लेटर को आप रखे हैं उसी लेटर का आपके पोजीशन को रिमेंबर कर सकते हैं। और देखिए पोजीशन अगर आप रिकॉल करते हैं तो लेफ्ट राइट पे कमांड आपको सबसे ज्यादा होता है। अगर आपको लेफ्ट राइट पे कमांड करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पोजीशन रिकॉल होना जरूरी है। इसी का जस्ट सेकंड पार्ट होता है अल्फाबेट में, वो हमारा होता है अपोजिट ऑफ लेटर। मैं जब भी कभी अपोजिट ऑफ लेटर का मैं बात करूंगा तो इसमें सबसे फर्स्ट हमारा होता है हर लेटर अपना कोई ना कोई अपोजिट रखेगा। लाइक ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। उसी पर हमने एक छोटा सा स्टोरी रिकॉल करवा दिया है, ए टू जेड। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो ए टू जेड पढ़ ले। बाय बाय जितने बार मिलते बिछड़ते हम लोग बोलते हैं बाय बाय। सी एक्स यानी कैट जब रास्ता काट दे हम बोलते हैं ना सब अनहोनी होने वाले हैं। उसी तरह डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी, माउंटेन ड्यू से याद कर लीजिए, डर के आगे जीत है। उसके बाद एक वर्ड बहुत फेमस होता है लव, एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल। उसी तरह हमने बोला ई का अपोजिट वी, वी का अपोजिट ई। और हमने बोला एफ का अपोजिट यू होता है और यू का अपोजिट क्या होता है, एफ। अगर उल्टा कर दीजिए तो उफ मतलब यू और एफ अपोजिट हो जाएगा। जीटी मतलब गुजरात टाइटन से भी आप याद रख सकते हैं। एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस। हालांकि हमने एक वर्ड में इसको फ्रेम किया है, श्री। नाम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, नेम बिफोर श्री। तो उसी को जब ब्रेक करिएगा तो एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस। अगर इंडिविजुअल पढ़ेगा तो हनी सिंह और उसके बाद इंडियन रेलवे। दो कॉन्सेप्ट को हम लोग रीड कर सकते हैं। उसी तरह जब हम आते हैं जैक और क्वीन, ताश के पत्ते में दोनों होते हैं, जैक और क्वीन होते हैं। तो के का अपोजिट पी का अपोजिट के होता है। उसी तरह एम का अपोजिट एन होता है और एन का अपोजिट एम। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कभी कुछ नहीं बोलते थे, मनमोहन सिंह, जो कभी मतलब हमेशा बोलते ही हैं। नरेंद्र मोदी से भी हमको याद रखना है। नहीं, लेटर जस्ट एक फनी वे में आपके दिमाग में क्या हो जाए, एक इमेज बन जाए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमने बोला कि आज जो हमारा पहला पार्ट है 3 सेक्शन में से जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा वह है यूजुअल ऑर्डर। यूजुअल ऑर्डर की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसका, लेफ्ट और राइट का। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट पे चले जाऊं तो हमारे पेपर में जो कंप्लीट फॉर्मेट आता है, विच ऑफ द लेटर इज 6th टू द राइट ऑफ द 15th फ्रॉम लेफ्ट। अगर आप डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़िएगा तो बहुत खतरनाक लगेगा। बट हम जब भी कभी फ्रॉम की बात करते हैं यानी फ्रॉम लेफ्ट की बात करते हैं तो आपकी मूवमेंट टुवर्ड्स कहां होता है, तो आपकी मूवमेंट टुवर्ड्स होती है राइट।
जैसे मैं अगर यहां पर बात करूं फ्रॉम लेफ्ट का, तो आप डायरेक्ट फ्रॉम लेफ्ट में क्या डील करते हैं, पोजीशन। तो सीधी सी बात है, अगर फ्रॉम लेफ्ट बोला जाए तो मुझे डायरेक्ट डील किसके लिए करना है, पोजीशन के लिए करना है। यानी जो आपने पोजीशन याद किया है वही हमारा फ्रॉम लेफ्ट। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं विच लेटर इज 19 फ्रॉम लेफ्ट, विच ऑफ द लेटर इज 19th फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट से 19 कौन होगा, तो डायरेक्ट पोजीशन किसका रखा हुआ है, एस का। अगर मैं यही चीज बोलूं कि लेफ्ट से 15 लेटर कौन होगा, तो ओ। इट मींस व्हाट, हर लेटर जब आप लेफ्ट से चलते हैं तो वो डायरेक्ट किसको शो करता है, पोजीशन को। बट यही चीजें अगर मैं फ्रॉम राइट बोलूं, तो फ्रॉम राइट मतलब आपका मोमेंट टुवर्ड्स कहां होगा, तो सीधी सी बात आपका मोमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। जब भी कभी आपको फ्रॉम राइट बोला जाए तो हमारी मोमेंट टुवर्ड्स कहां होती है, लेफ्ट में होती है। तो मैंने यहां पर क्या किया कि जब भी आप राइट से चलते हैं तो गो थ्रू द अपोजिट ऑफ पोजीशन, और हमने दो ही चीजें तो याद किया है, आइदर अपोजिट और पोजीशन। पोजीशन अगर बोला जाए तो डायरेक्ट हम लेते हैं, और वही अपोजिट बोला जाए तो राइट से हमको अपोजिट लेना। अब देखिए होता क्या है कि अगर मुझे राइट से चलना है तो खुद का पोजीशन होता रहे, लाइक राइट से 19 ओरिजिनल एस होता है, इसका अपोजिट क्या ले लीजिए, एच लीजिए। फिर बोला राइट से हमने बोला 15, ओरिजिनल किसका होता है, ओ होता है, और ओ का अपोजिट हम लोग क्या लेते हैं, एल लेते हैं। तो आपको जब भी कभी राइट से बोला जाए तो ऑलवेज गो थ्रू द अपोजिट ऑफ पोजीशन। उसी तरह मैंने बोला राइट से 18 हमारा क्या होता है, आर, और आर का अपोजिट क्या होता है, आई। यानी जो भी लेटर ले रहे हैं उस पोजीशन का हमको क्या लेना है, अपोजिट लेना। अब आते हैं हम लोग यहां पर कि अब देखिए होता क्या है कि मैं यहां पर टोटल 4 केस पढ़ने वाला हूं। तो 4 केस में हमारा 2 केस कहां से होगा, फ्रॉम लेफ्ट हैंड से होगा, और 2 केस कहां से होगा, फ्रॉम राइट हैंड से होगा। और जब भी राइट हैंड से आप चलिएगा तो पोजीशन का हमें क्या लेना है, अपोजिट। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि लेफ्ट से 19, अब यहां पर लेफ्ट से अगर मुझे बोला जाए 19, तो मैं डायरेक्ट 19 कहां आ गया, एस पर। और बोला टू द राइट, तो आप आगे की ओर मूव करते। इसका मतलब ये हुआ कभी भी दो सिस्टम अगर अपोजिट हो आपस में ऐड करिए, कभी भी दो सिस्टम सेम हो आपस में माइनस करिए। उसी तरह राइट से चलेगा तो अगर कभी भी दो सिस्टम अपोजिट हो, इट मींस व्हाट, राइट लेफ्ट, तो आपस में ऐड करिए। जब भी दोनों सेम है तो आपस में माइनस करिए। फॉर एग्जांपल लेफ्ट से 19 टू द राइट 8, सॉरी लेफ्ट से 19 टू द राइट 5 अगर आप ऐड करिएगा तो आपको भी पता है कि जिसके पीछे फ्रॉम लगा है वही हमारा रिजल्ट देगा। फ्रॉम इज द ओरिजिन, इसलिए ओरिजिन ही हमारा क्या देता है, रिजल्ट देता है। जैसे लेफ्ट से 19 टू द राइट अगर आप ऐड करते हैं तो लेफ्ट से हमारा कितना हो जाता है, 24, और 24 किसका पोजीशन होता है, एक्स का, क्योंकि यूजुअल ऑर्डर कहता है जो पोजीशन है वही हमारा आंसर है, एज इट इज पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। नाउ गो थ्रू द, कि अगर मैं लेफ्ट से 11 लिखा, टू द लेफ्ट 6 लिखा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। यानी 5 किसका होता है, ई का, ये हमारा डायरेक्ट आंसर। यानी जब भी कभी मैं यहां पर लेफ्ट की बात करूंगा तो जो पोजीशन होगा वही हमारा आंसर है। उसी तरह मैंने बोला कि अगला जो केस अगर यहीं पर मैं बोल दूं राइट से 11 लेफ्ट से 11 दोनों अपोजिट है, आप ऐड करिए, राइट से कितना होगा, 22, बट गो थ्रू द अपोजिट ऑफ पोजीशन, वी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। उसी तरह अगर दोनों सेम है माइनस करिए, राइट से 15 टू द राइट 6, तो ये कितना हो जाएगा, 9 होता आई, और आई का अपोजिट क्या लेना है, आर। तो चलिए इसी पर कुछ क्वेश्चन हम लोग यूजुअल ऑर्डर में फटाफट सॉल्व करते हैं, और आप भी हमारे साथ सॉल्व करते जाइए। जैसे लेफ्ट से 19 टू द राइट 3, फिर मैंने बोला राइट से 15 टू द लेफ्ट 6, फिर मैंने लेफ्ट से 15 यानी राइट से 18 टू द लेफ्ट 4, फिर मैंने बोला राइट से 14 टू द राइट 6। अब आपको मैंने 3-4 क्वेश्चन दिया, करना कुछ नहीं, 4 केस को हमने क्लब कर दिया है, और जो अगर सेम होगा तो माइनस करिए, दोनों अपोजिट है तो ऐड करिए। अब माइनस होने वाले दो चीज होंगे, लेफ्ट लेफ्ट होगा या राइट राइट। अब सबसे पहले दोनों अपोजिट है, ऐड किए तो हमारे पास लेफ्ट से कितना हो गया, 22, दोनों सेम है माइनस कर दिए, कितने हो गए, 9। दोनों से अपोजिट है, ऐड करिए, कितने हो गए हमारे पास, 22, दोनों सेम है माइनस करिए, तो राइट से हमारे पास कितने हो गए, 8। लेफ्ट से हमारा एज इट इज पोजीशन होता है तो हमने डायरेक्ट पोजीशन लिख दिया,
बट जब जैसे आप राइट से चलते हैं तो ये आपका अपोजिट होता है। तो सीधी सी बात है, इसका अपोजिट हमारा क्या हो गया, V, और V का अपोजिट E। 8 हमारा ओरिजिनल किसका होता है, H, और H का अपोजिट क्या होता है, S। यानी जब भी कभी मैं यूजुअल ऑर्डर में चलूंगा तो इस पोजीशन का हमको क्या लेना है, अपोजिट। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करा दिए। चलिए एक लास्ट और हम लोग एक रैपिड फायर देख लें कि राइट से 11 टू द राइट 12, सॉरी लेफ्ट से 11 टू द राइट 12, फिर लेफ्ट से 15 टू द लेफ्ट 6, फिर लेफ्ट से 12 टू द लेफ्ट 10, फिर हमने बोला राइट से 15 टू द राइट 6। ये हमने यहां पर रख दिया, कुछ नहीं करना, दोनों अपोजिट है तो क्या करिएगा, ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 23। फिर दोनों सेम है, माइनस करेगा वापस से यहां पर, जब ये 23 हुआ तो ये कितने हो जाएंगे 9, फिर दोनों अपोजिट ऐड करिए तो 22, दोनों सेम है माइनस करिए तो 9। करना अब कुछ नहीं है, जो पोजीशन आया लेफ्ट से उसको डायरेक्ट लिखिए। तो 23 किसका, W, इसका क्या होता है I, ओरिजिनल पोजीशन V का अपोजिट क्या हो जाएगा E, ओरिजिनल पोजीशन I का अपोजिट क्या होगा R। यानी जब भी कभी आप राइट से चलते हैं तो राइट से खुद का पोजीशन नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई वी गो थ्रू द अपोजिट ऑफ लेटर। यानी जो भी लेटर दिया गया उसका हमें क्या लेना है, अपोजिट लेना। ये आपको ध्यान में रखना। नाउ अब हम बात करते हैं इसी में रिवर्स ऑर्डर। देखिए वही 4 केस को हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स का बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीका है कि जो काम हमारा लेफ्ट कर रहा था वो किसे ट्रांसफर कर देगा, राइट को, और जो राइट काम कर रहा था वो किसे ट्रांसफर कर देगा, लेफ्ट को। दिस इज द इंटरचेंज ऑफ केस। यानी कि राइट से आप हमेशा पोजीशन का क्या लीजिएगा, लेफ्ट से अपोजिट, और जब भी कभी लेफ्ट से चलिएगा तो हमें क्या लेना है, अपोजिट, और जब भी कभी राइट से चलिएगा तो ये हमारा यहां होगा नो चेंज, क्योंकि हम लोगों ने क्या सोचा है कि जब भी आप चलते हैं राइट से हमको लेना है अपोजिट। बट नाउ दिस वे कि अगर रिवर्स ऑर्डर में अगर हमारे पास कंडीशन दिया है तो जो कंडीशन दिया गया उसे हमें उसका क्या लेना है, हमें अपोजिट लेना है, किस में, लेफ्ट में, क्योंकि रिवर्स हो गया। रिवर्स में जहां पर ए था वहां क्या हो गया, जेड, और जहां जेड था वहां कौन हो गया, ए। सो दैट्स वाई यहां पर लेफ्ट वाला काम राइट करेगा और राइट वाला काम कौन करेगा, लेफ्ट करेगा। इसलिए 4 केस को आप ध्यान में रखिएगा। जब भी रिवर्स होगा तो लेफ्ट का हर केस स्टडी अपोजिट में आंसर देगा और राइट का हर केस स्टडी में नो चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यही अप्लाई करें तो लेफ्ट से 10 टू द राइट 5, फिर मैंने लेफ्ट से 12 यानी कि लेफ्ट से 15 टू द लेफ्ट 6, फिर मैंने बोला राइट से 19 टू द लेफ्ट 4, फिर राइट से 14 टू द राइट 7। जब आपके पास दोनों अपोजिट है ऐड करिए तो लेफ्ट से हमारा क्या हो जाएगा 15। आपको पता है कि 15 क्योंकि अपोजिट होगा तो O का अपोजिट क्या होता है, L। उसी तरह दोनों सेम माइनस करिए 9 किसका होता है, I का अपोजिट क्या होगा, R। वाई, बिकॉज रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में जो पोजीशन आएगा वो अपोजिट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो ABCD है खुद को स्वैप कर लिया, जहां पर Z था वहां A आ गया, जहां पर A है वहां Z आ गया, क्योंकि हमारा अल्फाबेट ABCD राइट से लिखा गया। उसी तरह अगर दोनों अपोजिट है ऐड करिएगा तो राइट से हमारा 23, इसमें नो चेंज मतलब W, इसमें जब आप लिखेगा 7, इसमें भी नो चेंज मतलब G आपका आंसर। चलिए अब यहां से हम बात करते हैं हाफ लेटर रिवर्स। देखिए जब हमने पढ़ा रिवर्स ऑर्डर, उसके बाद पढ़ा हमने यूजुअल ऑर्डर, फिर लास्ट जो हमारे पास है रिवर्स ऑर्डर। देखिए रिवर्स ऑर्डर बेसिकली जो लेटर को रिवर्स करते हैं वो हाफ लेटर रिवर्स होता है। और हमारा हाफ लेटर क्या होता है, जब आप इसकी मैपिंग करिएगा तो टोटल 26 लेटर होते हैं, जिनमें से हमारे पास एक फर्स्ट हाफ होता है, एक हमारा सेकेंड हाफ होता है। जब हम फर्स्ट हाफ की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा A to M लेटर होता है, और जब सेकेंड हाफ की बात करते हैं तो हमारा N to Z होता है। बट यही चीजें जब रिवर्स होगी तो देखिए हमने ऑलरेडी यहां पर मेंशन करके रखा है, दिस इज योर फर्स्ट हाफ लेटर रिवर्स। व्हेनेवर यू स्टार्ट फ्रॉम योर लेफ्ट फर्स्ट हाफ लेटर रिवर्स, तो आपको ही पता है कि जब फर्स्ट हाफ लेटर रिवर्स होगा तो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल लेटर होगा 13 लेटर वो खुद को चेंज करके रखेगा। सो दैट्स व्हाई हम यहां पर बेस जो लेंगे वो बेस हमारा क्या होगा, 13 होगा। और इसी 13 को हम परफॉर्म करेंगे 2 टाइप से। एक होगा कि जब आपका रिजल्ट पोजीशन, आई एम टॉकिंग अबाउट रिजल्ट पोजीशन मींस व्हाट, लेफ्ट राइट को जब आप ऐड करते हैं, जब रिजल्ट पोजीशन आपका कहां से हो, फ्रॉम
लेफ्ट एंड से हो, यानी कि सीधी सी बात है, जब रिजल्ट पोजीशन हमारा लेफ्ट एंड से होगा तो उस पर हमको ध्यान देना, लेफ्ट एंड से। और यहां यहीं पर मैं आपको बता दूं, जब हमारा रिजल्ट पोजीशन कहां से हो, रिजल्ट पोजीशन अगर मैं यहीं पर लिखूं और हमारा कहां से हो, फ्रॉम राइट एंड से हो। दो एंड हमको देखना है, एक हमारा राइट एंड होता है, दूसरा हमारा लेफ्ट एंड होता है। देखिए होता क्या है, यहां पर दो केस हमारा चलता है। जब आप लेफ्ट एंड से होंगे तो बेस हमारा 13 होगा। कब? जब फर्स्ट हाफ में लेटर पलटा है और लेस देन इक्वल टू 13 हो। तो ये कहता है कि आप जब लेफ्ट से चलिएगा तो दो केस स्टडी हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? एक चलेगा लेफ्ट से चलिए और लेस देन इक्वल टू किससे हो जाए, 13, और आप लेफ्ट से चलिए ग्रेटर देन किससे हो जाए, 13 से। ये कहता है जब लेस देन इक्वल टू 13 हो तो आपका बेस में आप +1 ऐड कर दीजिए। यानी जैसे बेस में +1 ऐड कर दिए तो 13 में +1 हुआ ऐड, तो क्या हो गया 14, और रिजल्ट को उसमें क्या कर दीजिए, माइनस कर दिए। जो आप माइनस करिएगा वही एग्जैक्ट आपका ओरिजिनल पोजीशन है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो ज्यादा होने पर हमारा सेकेंड हाफ हो गया, और सेकेंड हाफ लेटर कहता है हमारा नो चेंज। नो चेंज का मतलब होता है NOPQRST नॉर्मल लिखा हुआ, उसी के बेस पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यही चीजें अगर मुझे राइट से चलना होगा तो राइट कहता है कि जब आप राइट से चलिए और बेस से आपका लेस देन इक्वल टू हो तो यहां पर हमारा नो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट हाफ लेटर रिवर्स है, इसलिए हमारा राइट से चेंज नहीं होगा। और यही चीजें जब हम लोग राइट से चलें और बेस से ग्रेटर हो जाए तो ये कहता है रिजल्ट को आप माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, किससे, बेस में। जब आप बेस में सब्ट्रैक्ट करिएगा वही आपका फाइनल रिजल्ट होता है। इट मीन्स व्हाट, कि 16 को मैं 13 से माइनस करूंगा तो 3 होगा, और 3 किसका पोजीशन होता है, सी का। यानी दो केस हमारा क्रूशियल है, एक लेफ्ट से फर्स्ट हाफ, हमारा लेफ्ट से हमारा फर्स्ट हाफ जो है क्रूशियल है, और राइट से हमारा जो फर्स्ट हाफ क्रूशियल है। तो ये दो केस को आपको ध्यान में रखना है। अब इसी बेस पर हमारे पास केस स्टडी कुछ भी आ जाए, कि मैं बोलूं कि अगर हाफ लेटर हमारा रिवर्स है और मैं यहां पर 2-3 क्वेश्चन ले लूं। क्या ले लूं? लेफ्ट से 19, टू द राइट मैं यहां पे ले लूं क्या, टू द लेफ्ट ले लूं 11, टू द लेफ्ट 11, फिर मैं लेफ्ट से 14 ले लूं, टू द राइट 6 ले लूं, फिर राइट से 17 ले लूं और टू द राइट 8 ले लूं, फिर राइट से 10 ले लूं, टू द लेफ्ट में 10 ले लूं। जब आप इसको प्लस या माइनस करेगा, दोनों सेम है तो क्या करते हैं, माइनस, दोनों अपोजिट है तो क्या करते हैं, प्लस, क्योंकि यही 4 केस हमारा फर्स्ट हाफ में, दोनों सेम है माइनस, दोनों अपोजिट है प्लस। जब इसको लिखेगा तो राइट से कितना हो जाएगा, 20। जब आप इसको लिखेगा, ये 17 है, तो राइट से हमारा क्या हो जाएगा, 9। जब आप इसको नोट करेगा तो लेफ्ट से कितना होगा, 20, और इसको माइनस करिएगा तो लेफ्ट से कितना होगा, 8 होगा। अगर ये लेस देन इक्वल टू 13 है तो हमने क्या बोला, 14 माइनस 8 करेगा 6। इट मीन्स व्हाट, जो हमारा एफ है वही हमारा आंसर है। क्यों? अगर मैं लेफ्ट से अगर मैं काउंट करूं 6, तो जो हमारे पास यहां पर 8 आएगा, यानी कि सीधी सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जब बात करते हैं तो हमारे पास यहां पर कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। एक मिनट, यहां पर जी एक छूटा हुआ है तो आप यहां पर जी नोट कर लीजिएगा इस लेटर में, क्योंकि 8 चलना है तो जी भी तो यहां होगा ना, जब पीछे से आएगा ABCDF जी, तो जी को काउंट करेगा तो ये 8th प्लेस पर है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसी तरह दोनों अगर ग्रेटर हो जाए 13 से तो हमारा नो चेंज होगा, नो चेंज होगा तो डायरेक्ट ही। अब लेस देन इक्वल टू यहाँ 13 है तो यहाँ भी नो चेंज होगा, बट जाना हमको अपोजिट है तो आई का अपोजिट क्या होता है, आर। यहाँ पर 20 है, डिफरेंस चेक करिए 13 में कितने का, 7, और 7 किसका होता है, जी का। क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर मैं ब्रेक करूं तो 13 से अगर एक ज्यादा हो गया तो 1 हो गया ए, 3 ज्यादा हो गया तो सी, अगर 5 ग्रेटर हुआ तो ई, 7 ग्रेटर हुआ तो जी, 11 ग्रेटर हो गया तो के। यानी जितना ग्रेटर है वो डायरेक्ट हमारा पोजीशन है।
और इसी तरह हमारा हाफ लेटर पर ये पूरा काम करता था। बिल्कुल आप इसके अकॉर्डिंग मैचिंग करके बना सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन में अगर दे दूं, लेफ्ट से 9 टू द राइट 9, लेफ्ट से 15 टू द लेफ्ट 6, लेफ्ट से 14 यानी राइट से 15 टू द राइट 6, फिर राइट से 19 टू द राइट 8, ये हमने क्वेश्चन दे दिया। करना कुछ नहीं, दोनों अपोजिट है ऐड करिए, दोनों सेम है माइनस करिए, फिर दोनों अपोजिट है ऐड करिए, फिर दोनों सेम है माइनस करिए। अगर ये ग्रेटर है तो 13 से ज्यादा हो तो नो चेंज, नो चेंज मतलब डायरेक्ट आंसर हमारा आर। अगर ये लेस देन इक्वल टू 13 है तो 14 में 9 माइनस करिए, कितना 5, 5 किसका होता है ई का। फिर दोनों अगर अपोजिट है ऐड करिए, तो ग्रेटर कितना 13 से आप डिफरेंस चेक करिए तो 8, और 8 किसका होता है एच का। आप काउंट भी करिएगा तो आंसर आ जाएगा। 11 कहता है लेस देन इक्वल टू 13 नो चेंज, तो जैसे आप इसको माइनस करिए यानी 14 नो चेंज मतलब कि के का अपोजिट क्या होता है पी। यानी आप जब भी कभी फर्स्ट हाफ लेटर रिवर्स लेते हैं तो यहां होता क्या है कि लेटर का जो पोजीशन आता है वो तो रहता ही रहता है, साथ में आपको केवल दो जगह केस लगाना है, एक लेफ्ट में और राइट में, और यही चीजें हमारा सेकेंड हाफ लेटर में भी अप्लाई होता है, बट वहां पर सेकेंड हाफ में चेंज हो जाता है। तो यहीं से हमारा एक आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। और जब भी कभी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की बात करते हैं तो सेम लेफ्ट राइट हमारा यहां भी यूज होता है। अब जैसे आपको यहां पर एक रैंडम सीरीज दे दिया गया और सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट। देखिए आपको केवल यहां पर इतना ध्यान रखना कि टू द लेफ्ट कहां लगा, सिक्स्थ, तो हमने पहले 2 ले लिया और उसके बाद बोला फ्रॉम किसके पीछे लगा वो चेक कर लीजिए। फ्रॉम क्या है 15th लेफ्ट से, यानी लेफ्ट से हमारा क्या हो गया 15, टू द लेफ्ट कितना हो गया 6। याद करिए जब दोनों सेम हो आपस में माइनस करो, जब आप माइनस करिएगा तो लेफ्ट से कितना हो गया 9, और 9 आप डायरेक्ट अगर देखिए तो हमने पहले से ही यहां पोजीशन दे दिया, तो 9 पर कौन है हमारा परसेंटेज, तो आपको काउंट भी करने की जरूरत नहीं है और हमारा मिक्स सीरीज डायरेक्ट आंसर दे सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला कि हाउ मेनी सच अ नंबर आर देयर, तो नंबर क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर है, नंबर के ऊपर। बोला विच इज ईच ऑफ इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, यानी ये जो आप देख रहे हो ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रिसीडेड, और इमीडिएट फॉलोड, और ये हमारे पास क्या बट नॉट फॉलोड बाय लेटर, यानी कि बट नॉट यहां नेगेटिव अगर जुड़ जाए तो अगर इसका बाद में लेटर ना हो तो ये केस स्टडी आप याद रखिएगा कि जब लेटर नहीं होगा तो नंबर भी हो सकता है और सिंबल भी हो सकता है। अब जब आप इसका मैपिंग करिएगा तो इसी को हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए, दो भी तो नंबर है, इसके पहले क्या चाहिए कॉन्सोनेंट चाहिए, एल भी तो कॉन्सोनेंट होता है, और बाद में हमें क्या चाहिए तो बोला नॉट बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, तो लेटर का फॉलोड नहीं होगा तो सिंबल और नंबर दोनों हो सकता है। तो चलिए चलते पहले चेक करते हैं। तो पहला बेस हमारा क्या मिला दिस वन, यानी कि N4 और 7, क्योंकि दो के ये नंबर है लेटर है और बाद में नंबर चलेगा, और फिर देखिए ये नंबर है लेटर है बाद में नंबर चलेगा क्योंकि कॉन्सोनेंट ही तो है, सिंबल भी चलेगा। अब यहां पे नंबर है तो पहले लेटर हो तो चलेगा लेकिन बाद में लेटर ना हो तो ये गलत हो गया। उसके बाद ये भी हमारा चलेगा, पहले लेटर है तो हमारे पास कितने बने 1 फिगर 2 फिगर एंड 3 एज पर द गिवन क्वेश्चन फॉर्मेट। पहले हमारा कॉन्सोनेंट चाहिए, यहां पर वॉवेल है छोड़ दीजिए, पहले कॉन्सोनेंट है बाद में हमारा सिंबल मिला तो ये हमारा हो गया 4। उसके बाद आगे बढ़िए तो हमारे पास यहां पर 9 भी है, पहले नंबर चाहिए 8 है बट बाद में लेटर नहीं चाहिए, तो टोटल हमारे पास इमेज कितने बने 4। बट ऑप्शन में आपको कहीं भी 4 नहीं लिखा हुआ है, बट आप लिख सकते हैं मोर देन, मैं इसी को अगर मैं काट दूं तो मैं लिख सकता हूं मोर देन 3,
जब मोर देन 3 लिखेगा तो वो भी कंसिडर 4 के बराबर ही किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि ऐसे कितने सिंबल हैं, तो क्वेश्चन मार्क किसके ऊपर है, सिंबल के ऊपर, जिसके तुरंत बाद इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, दिस इज द फॉलोड और दिस इज द प्रेसिडेड बट नॉट प्रेसिडेड बाय नंबर, तो नंबर नहीं हो सकता तो लेटर या सिंबल हो सकता है। तो मैंने यहां पर देखा सिंबल को, तो पहला सिंबल मुझे यहां मिला। पहले तो हमारे पास नंबर चाहिए ही नहीं, क्योंकि बोला कि इमीडिएटली नॉट प्रिसीडेड बाय नंबर, लेटर नंबर, तो ये आप सिंबल हटा दो। अब जब यहां पर आए तो बिल्कुल हमारा ट्रू है। एक सिंबल से पहले सिंबल भी हो सकता है, ये भी हमारा ट्रू है, तो 2 बन गया। अगला देखो, सिंबल के पहले लेटर चलेगा लेकिन बाद में हमारे पास लेटर हो सकता है। हाँ, ये भी हमारा सही है, क्योंकि पहले नंबर नहीं चाहिए, सिंबल है नंबर है, गलत हो गया। और यहां पर भी हमारा कितने मिल गए, 3, तो ये हमारा आंसर हो गया 3। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपको अगर पूरे नंबर को हटा दिया जाए तो कुछ नहीं करना है, अगर नंबर को हटाइएगा तो हटाने की जरूरत नहीं, बस देख लीजिए हमको चलना क्या है, राइट से फिफ्थ चलना है। इफ यू आर काउंटिंग फ्रॉम योर राइट हैंड तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और नंबर नहीं चाहिए, तो फिफ्थ पे हमें कौन दिख रहा है, क्यू, दिस इज योर आंसर। तो आपके पास जो भी डेटा दिया गया, अब ये ऑड मैन आउट है, ऑड मैन आउट सबसे आसान होता है, कैसे निकालते हैं, तो DC6 यानी इसी सीरीज में DC6 देखिए लगातार है, देयर इज नो एनी गैप बिटवीन डी और सी। एट द रेट, कॉपीराइट और एल, देखिए दोनों मैपिंग सेम है क्या, इसे ऑड वन आउट बोलते हैं, यानी कि 4 में से 3 जो है ग्रुप को बिलोंग करेगा और एक सबसे अलग होगा। 9Z और क्या दे दिया गया है, Q, बट देखिए हैशटैग M और P है क्या, बिल्कुल नहीं, तो सबसे अलग हमारा कौन हो गया, डी। दिस इज द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब जो ये हमने फिनिश किया है, आप लोग इसको पूरा अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करिए, और जो जो लेफ्ट राइट दिया गया उसको बिल्कुल आप पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए सीरीज के साथ हम आएंगे, बिल्कुल आप इंतजार करते रहिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।